नमस्कार साथियों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आज हम एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हैं, जहां पर कि हम आज बात करने वाले हैं IVR कॉल के बारे में। बहुत से साथियों को IVR कॉल के विषय में पता नहीं है। तो बेसिकली IVR का फुल फॉर्म होता है इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। अर्थात कि क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं KBC में, इसके बीच में आप सभी को रैंडमाइज्ड कॉल किए जाते हैं। तो इस कॉल का आपको सही से रिस्पॉन्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपके चांसेस आगे KBC में जाने के बढ़ जाते हैं। तो हम आज इस पर ही चर्चा करने वाले हैं और जानेंगे कि हमें क्या गलती नहीं करना है, किस प्रकार से कॉल का आंसर देना है और कैसे एक बार में हम सिलेक्ट हो पाते हैं। अभी बहुत से लोगों को कॉल आना चालू हो गई है, तो इसकी जो टाइमलाइन है, कब से कब तक कॉल आने वाली है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और क्या स्टेप्स हैं जिन्हें हम फॉलो करके पूरी तरीके से एक बार में ही कॉल को रिसीव करके अच्छे से आंसर दे पाएँ, इन्हें भी जानेंगे। तो क्या कहती है गाइडलाइन KBC की, हम उससे ही आपको ये सब विस्तृत बताने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और आपको जब भी कॉल आए तो पूर्णतः सावधानी के साथ उत्तर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेवल 2 क्या है, देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो कॉल आने वाली है, लगभग 40,000 लोगों को यह कॉल आने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि एक ही मोबाइल टेलीफोन नंबर से कई प्रविष्टियों पर रैंडमाइज सॉफ्टवेयर विचार करेगा, ठीक है। जब किसी मोबाइल नंबर को चुना जाता है तो किसी भी दौर के दौरान दूसरी बार चुना नहीं जाएगा। तो एक बार उसको चुन लिए तो दूसरी बार नहीं चुनेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर एक और ध्यान रखने वाली बात है कि रैंडमाइज सॉफ्टवेयर से कॉल कब से कब तक आएगी, तो रात के 9 बजे से अगले दिन 8:59 तक आएगी, ठीक है। और रैंडमाइज द्वारा मान्य प्रविष्टि की छँटनी पूर्व निर्धारित आरक्षण, यहाँ पर क्या है कि जो इसका जो गाइडलाइन दी हुई है वहाँ पर आरक्षण बताया गया है कि आरक्षण कितने कितने लोगों को किस स्टेट्स और किस UTs में दिया जा रहा है, तो उसके हिसाब से वहाँ पर कॉल की जानी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतनी चीज़ याद रखना है कि 16 से 22 तारीख तक आएगी कॉल। आगे हम बढ़ते हैं तो आगे बताया गया है कि जो इसकी जो ग्रिड बनी हुई है, एक या एक से अधिक सेल्स में वैध प्रविष्टि नहीं होने के कारण रैंडमाइज सॉफ्टवेयर द्वारा अपना काम पूरा नहीं कर पाता है। जैसे कि एक प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे 40,000 लोग हैं तो 40,000 लोगों को कॉल की जानी है, तो आप ऐसा समझ लें कि हर दिन 5,000 लोगों को कॉल की जाने वाली है और वो उस पर्टिकुलर डेज में ऐसा पूरा नहीं हो पाता है, तो बाद के दिनों में उसको कुल मिला के वो उसका क्राइटेरिया उसको फुलफ़िल करेगा वो बाद में भी। और जैसे कि मैंने पहले बताया था सेकंड पॉइंट में कि 16 मई से 22 मई तक आपको कॉल आने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिए। तो इतने समय में आप अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा। तो आगे अब हम जानते हैं कि अब हमें अगर IVR कॉल आती है तो हमें उसका रिस्पॉन्स किस तरीके से देना है। तो सिंपल से स्टेप्स है, आप इसको एक बार पढ़ लें और दिमाग में सेट कर लें और जैसा जैसा IVR में बोला जाएगा आप वैसा वैसा रिस्पॉन्स करिएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या होने वाला है कि जो रजिस्ट्रांट होते हैं, रजिस्ट्रांट जिसको बोला जाता है, जो इसका उत्तर दे रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है, तो रजिस्ट्रांट को उनके पंजीकृत जो भी उसका मोबाइल नंबर है पंजीकृत, उसे आप हमेशा चालू रखें। उस पर एक कॉल आएगा, वहाँ पर अगर वो व्यस्त है, अगर उपलब्ध नहीं है, तो पिछले प्रयास के समय से प्रत्येक 30 मिनट के अंदर, तो जैसे कि एक बार कॉल आया और अगर आपने उसका सही से रिस्पॉन्स नहीं कर पाए तो आपको 30 मिनट के अंदर में एक और बार कॉल आएगा। और ऐसा करके आपसे 2 बार कॉल आएगा, ठीक है। 2 बार ज़्यादा आएगा आपके पास कॉल, तो इस चीज़ को आप याद रखें। IVR रजिस्ट्रांट का स्वागत करेगा। अब उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, सबसे पहले उसका स्वागत करता है वो, और उसके बाद उससे बोलेंगे कि भाई आप हिंदी चुने या अंग्रेजी चुने। हिंदी के लिए 1 दबाने के लिए बोलेगा, अंग्रेजी के लिए 2, तो आप हिंदी के लिए 1 दबाइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद रजिस्ट्रांट से यह पुष्टि करने कहा जाएगा कि क्या उसने KBC के लिए रजिस्टर किया है। अगर आपने रजिस्टर किया है तो आप 1 दबाएंगे, नहीं किया है तो 2 दबाएंगे। अगर आप 2 दबा देते हैं तो वो रजिस्ट्रांट को बताएगा कि आप आगे भाग नहीं ले सकते अगर आपने नहीं किया तो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 10 मई 2021 को वर्षों में, इसके बाद इसके पहले ये जो थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, इसके पहले भी एक जो अभी फिलहाल में आ रहा है, तो वहाँ पर ये पूछा जाता है कि जुलाई 21 से दिसंबर 21 के बीच में आप शूट के लिए तैयार हैं कि नहीं, तो उसके लिए 1 दबाएं। तो यहाँ पर फिलहाल में इस कंडिका में यहाँ पर ये जुड़ा नहीं है, परंतु अभी जो कॉल आ रहे हैं उस पर वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। तो थर्ड पॉइंट क्या है कि वहाँ पर आपको आयु अपनी लिखने को जो बोला जाएगा, तो वहाँ पर आयु किस तरीके से लिखना है आपको, 10 मई
ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 10 मई 2021 को जो आपकी आयु है, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि 25 साल और 11 महीने, तो आपको वहाँ पर सिर्फ 25, 2 और 5 दर्ज करना है, ठीक है। वहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है लिंग। तो लिंग दर्ज करने के लिए अगर मेल है तो 1, फीमेल है तो 2 और अन्य के लिए 3, ठीक है। तो आप अपने अनुसार वहाँ पर उसे दर्ज करिएगा। रजिस्ट्रार को शैक्षिक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शैक्षणिक योग्यता। अगर आप ग्रेजुएट है तो 1 दबाएं, अगर आप नॉन ग्रेजुएट है तो 2 दबाइए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो पेशा है डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आर्किटेक्ट हैं तो 1 दबाइए। नेक्स्ट, अगर सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी के लिए है तो 2, या दुकान के मालिक या व्यापारी हैं के लिए 3 और अन्य के लिए 4। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको 4 क्वेश्चन और पूछने के बाद ये कॉल एंड हो जाएगी। तो यहाँ पर अब आप याद रखिएगा, देखिए तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर पूछेगा कि आपने क्या पिछले सत्रों में 12 सत्रों में किसी में भी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में पहुँचे हैं। तो यहाँ पर हाँ के लिए 1, नहीं के लिए 2, यहाँ पर आपको इसका चयन करना पड़ेगा। अब इसके बाद जो एकदम लास्ट पॉइंट आता है कि भाई 3 जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो जो कौशल पर आधारित क्वेश्चन होते हैं और एक संख्या पर आधारित क्वेश्चन होता है। तो मैं आपको वो क्वेश्चन भी बताऊंगा कि फ़िलहाल में अभी जो 2 दिन मतलब कॉल आया है, तो जैसे 16 तारीख से आना चालू हो गए हैं कॉल, तो 16 तारीख को जो क्वेश्चन आया था वो क्या आया था वो भी बताऊँगा। तो यहाँ पर आपको किस तरीके से इसको आंसर करना है, तो यहाँ पर देखिए जो 2 कौशल आधारित प्रश्न आते हैं, तो इसके लिए आप सिंपल सी चीज़ ये याद रखिए कि यहाँ पर आप अपने आप को जैसे ही कॉल आता है तो 1 मोबाइल और ले लें, और ये एक ट्रिक भी बोल सकते हैं आप इसको। और अगर आप गूगल की सहायता से आंसर करेंगे तो आपको जिस समय वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो रैंडमाइज सॉफ्टवेयर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो उतने समय में अगर आप जल्द से गूगल सर्च मार सकते हैं तो मार लें और आंसर क्लिक कर ले, तो आप इससे क्रॉस वेरीफाई कर उत्तर देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो IBR यहाँ पर अपन इसमें जो लिखा हुआ है वो पढ़ लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ पढ़कर कि 2 कौशल आधारित सवालों के जवाब देना होगा, जिसमें एक के बाद एक सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि भाई कॉल धन्यवाद के बाद समाप्त होगा, ठीक है, जो उन्हें सूचित करेगा कि यदि अगले चरण में लेवल 3 के लिए चुने जाते हैं तो 15 दिन के अंदर आपको संपर्क करेंगे। तो यहाँ पर 2-3 बातें आपको और बता देता हूँ कि कई लोगों को डाउट रहता है कि कितना समय मिलता है हमको। तो यहाँ पर इसकी जो गाइडलाइन है उसके अनुसार 4 सेकंड में हमें उत्तर देना होता है। तो गाइडलाइन के हिसाब से तो ऐसा ही है, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि किस तरीके से आता है। जैसे कि संख्यात्मक क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि निकटतम जवाब। अब जो संख्या वाला क्वेश्चन रहता है तो जैसे आपसे पूछ लेगा कि मुंबई से आगरा के बीच की दूरी क्या है, तो आपको वहाँ पर एक जो संख्या है वो जो उसकी दूरी है उससे लगभग में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चल जाएगा, परंतु माइनर जो मेजर है मेजर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि फ़िलहाल मैं अगर पिछले बार की बात करूं, अभी जो 16 तारीख को क्वेश्चन आया था तो वो वहाँ पर ये पूछा था कि जो अभी असम में विधानसभा चुनाव हुए हैं तो उसकी सीट संख्या क्या है। तो वैसे तो उसके उत्तर 126 है, अगर आप 125, 124 ऐसा भी देते हैं उत्तर, तो यहाँ पर लगभग में निकटतम रहने के कारण आप इसमें सफल हो सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि एक क्वेश्चन ये भी बना है कि स्पुतनिक वी की कीमत क्या है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इस टाइप से आ रहे हैं। तो आपको जो अवेयरनेस है अपने लेवल को ऊपर रखना है। इसी प्रकार से जो 2 कौशल आधारित क्वेश्चन पूछे गए थे तो उसमें से पहले नंबर का क्वेश्चन था। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे कि क्वेश्चन था कि लाल सिंह चड्ढा में मुख्य किरदार की भूमिका किसने निभाया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद 4 ऑप्शन पूछे जाते हैं कि भाई जैसे आमिर खान के लिए 1 दबाएँ, शाहरुख खान के लिए 2 दबाएँ, सलमान खान के लिए 3 दबाएँ और एक और एक्टर का नाम दे देगा उसके लिए 4 दबाएँ। उसके बाद ये होने के बाद यहाँ पर एक मुख्य पॉइंट आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है कि ये दबाने के बाद में बोलेगा कि अगर आपने आमिर खान के लिए 1 दबा दिए हैं तो उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछता है, एक और चीज़ बोलता है कि आमिर खान की पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। तो ये चीज़ को भी आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है ना साथियों। इसके बाद अगर आपको ये हमारी सीरीज़ पसंद आ रही हो, हमारे द्वारा जो बताया जा रहा है पसंद आ रहा हो, तो इसे आप ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, लोगों में शेयर करें और यूँ ही हमारे साथ बने रहें। और हमारे द्वारा विभिन्न प्रकार की अलग अलग सेशंस दिए जा रहे हैं, आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। बताइए आपको किस प्रकार से और हम मदद कर सकते हैं। और
अपने जानकारी के लेवल को बढ़ाते जाएं और आप सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आप नेक्स्ट लेवल पर जल्द से जल्द सिलेक्ट हों, ठीक है। तो इसके बाद अंतिम जानकारी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करूंगा। तो देखिए, कई लोगों को ये डाउट है कि भाई अगर हमको एक बार कॉल आया और कॉल आने के बाद वो ड्रॉप हो जाता है, या हम लोग को समझ में नहीं आ पाया कि भाई हमने क्या दबाएं, क्या करें, तो उस चक्कर में आपको पुनः कॉल आने के चांसेस हैं अथवा नहीं है। तो वो आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि अगर आपने उसका रिस्पांस किस तरीके से दिया है, ठीक है। अगर इनकी जो नीचे जो 4 पॉइंट दिए हुए हैं इन कारणों से होता है, तो अगर आप 4 कारण ये जो नीचे दिए हुए हैं इसके कारण अगर होता है तो आपको कॉल आने के पुनः चांसेस नहीं है। परंतु जो ऊपर वाली कंडीशन में वो आपको पढ़कर बताता हूँ और समझाता हूँ कि यदि IVR के दौरान मांगी गई कोई भी जानकारी रजिस्ट्रार द्वारा 4 सेकंड के भीतर IVR के निर्देश के अनुसार प्रदान नहीं की जाती है तो निर्देश एक बार फिर से दोहराएंगे। इसके बाद भी अगर आगे के लिए जवाब नहीं मिला है तो 4 सेकंड पर एक समाप्ति संदेश चलाया जाएगा और कॉल समाप्त हो जाएगा। यदि जवाब सही प्रारूप प्राप्त नहीं हुआ, अगर आपने कॉल का जो उन्हें प्रारूप में भेजने के लिए बोल रहा है, अगर आपने वैसा रिस्पॉन्स उसका नहीं किया है या स्वीकार्य उत्तर विकल्पों में से नहीं है, तो प्रश्न एक बार फिर से की दोहराएगा। मतलब कि जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन ABCD पूछा, आपने उसका गलत उत्तर दे दिया, तो उसके बाद एक और बार पूछ रहा है वो आपसे कि अगर आपने जवाब सही प्रारूप में प्राप्त नहीं हुआ है या स्वीकार जो उत्तर है होना चाहिए वो नहीं है, तो एक बार प्रश्न फिर से की पूछ रहे हैं वो आपसे, ठीक है। यदि दूसरी बार अवैध प्रतिक्रिया मिली, मतलब एक चांस तो दे ही रहा है ना भाई, उसके बाद एक और चांस दे रहा है आपको, तो ये चीज़ को आपको बहुत मतलब गोल्डन अवसर है आपके लिए, ठीक है। ठीक है, तो एक दूसरी बार अवैध प्रतिक्रिया प्राप्त होती है तो कॉल समाप्ति संदेश चला जाएगा और कॉल एंड हो जाएगा। अब इसके बाद कोई चांस नहीं बचा दोस्तों, ठीक है। अब ये जो 4 गलतियां हैं वो क्या नहीं करना है आपको, जिससे कि आपको कॉल नहीं आएगा और इसमें कंपनी भी जिम्मेदार नहीं होगी। अगर आपकी लाइन व्यस्त है, जवाब नहीं मिल पा रहा है आपसे, कॉल ड्रॉप हो गई है, अन्य कारण जिनसे फ़ोन पर संपर्क नहीं हो पाता है या बीच में ही बंद हो जाता है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रार देरी से या उसे कॉल बैक न मिल पाने की वजह से आगे आने वाले राउंड में भाग नहीं ले सका, तो कंपनी इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। तो आई थिंक आपने पूरी जो गाइडलाइन, जो मुख्य गाइडलाइन आपको समझ में आ गई होगी। तो साथियों, कैसा लग रहा है वीडियो, जल्द से जल्द बताएं और जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है उनसे इससे अवगत कराएं। और आप लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, जिन लोगों को कॉल आई है और जिनको आने वाली है, क्योंकि अभी 22 तारीख तक आने वाली है। तो आप उम्मीद बनाए रखें और इसी तरह वीडियो देखते रहें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आप हमारी जो डेली 9 बजे वाली KBC श्रृंखला है उस पर जुड़े रहें, जिससे कि आपको समय के पूर्व आंसर मिलते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।